दोस्तों, यह कहानी एक मनोरंजन के लिए काल्पनिक कहानी है। इसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बस ये पुल निकल जाए फिर हाईवे मिल जाएगा। अच्छा रहता अगर मैं अंधेरे होने से पहले चला जाता। इतनी धुंध में ठीक से कुछ नजर भी नहीं आ रहा। बुरी भलाई कट करो कुछ ऐसा कि सदियों तक आजाद हो जाए। बुरी भलाई कटा हुआ करो कुछ ऐसा कि सदियों तक आजाद हो जाए। कौन है ये पीछे? अचानक अचानक क्या हो रहा है मुझे? मेरी सांसें आ, 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 नहीं नहीं, ये तो मुड़कटा। आ, 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 इस लाश को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है, जरूर इस शख्स ने मुर्कुट को पलटकर देख लिया होगा। ना जाने कितने और लोगों की जान लेगा वो दरिंदा जो भी रात के समय इस पुल से गुजरता है। उसके साथ कुछ ना कुछ हादसा होता जरूर है। कहते हैं इंसान इस दुनिया में सिर्फ एक बार पैदा होता है और एक बार ही मरता है। मरने के बाद कोई वापस नहीं आता, लेकिन अगर कोई लौट आए तो ऐसा ही एक डरावना अनुभव दिल्ली में काम करने वाले सचिन के साथ हुआ। सचिन कई सालों से दिल्ली में नौकरी कर रहा था और उस रात वो अपने परिवार से मिलने नेपाल से काठमांडू वाली रोड पर जा रहा था। रास्ते में एक ब्लैक ब्रिज पड़ता था जिसके बारे में नेपाल में कई डरावने किस्से मशहूर थे। उस रात सचिन की कार उसी पल से पार होकर गुजर रही थी। जैसे ही कार कोहरे को चीरती हुई काले पुल के करीब पहुंची, अचानक एक आदमी कार के सामने आ गया। अरे ओ चाचा, जरा सी देर होती तो अभी मेरी कार के नीचे आ जाते। सड़क के बीच से हट जाइए। सचिन ने हॉर्न बजाते हुए उस आदमी से हटने को कहा, लेकिन वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उसकी जिद देखकर सचिन कार से उतरने वाला ही था कि तभी उसे अपनी पत्नी की कही हुई बात याद आ गई। उस काले पुल के पास कहीं भी कार मत रोकना, क्योंकि वहीं बुरी आत्माएं भटकती हैं। सोनल ने मुझे इस जगह पर रुकने से मना किया था, लेकिन ये बूढ़ा सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रहा। साइड हो जाइए, मुझे आगे जाना है। मजबूर होकर सचिन कार से बाहर निकल आता है और उस बूढ़े को देखकर थोड़ी सख्त आवाज में कहता है, अरे मरने का इतना शौक है तो किसी और की गाड़ी के आगे जाकर मर जाइए, लेकिन मुझे ही बख्श दो। तुम्हारी घरवाली ने बिल्कुल सच कहा था, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं मानी। उसने तुम्हें मना किया था इस काले पुल के पास कहीं भी मत रुकना, क्योंकि यहाँ एक बिना सिर वाला प्रेत भटकता है जिसे यहाँ के लोग मुरकटा कहते हैं। वो धीरे धीरे इंसान का पीछा करता है। जो कोई भी एक बार उसे पीछे मुड़कर देख लेता है वो उसकी रूह पर अपना कब्जा कर लेता है। पर आपको कैसे पता ये सब? ये नेपाल की वो तराई है जहाँ हवाएं सब बता देती हैं। तुम्हें पीछे से कोई भी आवाज़ दे या कोई अजीब एहसास हो तो पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से सिंदूर लगे कुछ पुराने सिक्के निकाले और सचिन के हाथ में रख दिए। ध्यान रहे, आज के दिन इन सिक्कों को भूल के भी खुद से अलग मत करना और ना ही किसी को देना, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। तो इतना कहकर बूढ़ा डरावनी हंसी हंसता हुआ कोहरे की धुंध में ना जाने कहां खो गया। इधर सचिन हाथ में रखे उन्हीं पीले सिक्कों को थामे कुछ पल के लिए उन्हें घूरता रहा और सिक्के अपनी जेब में रख लिए और कार चलाते हुए पूरे रास्ते उसी बूढ़े के बारे में सोचता रहा। वहीं दूसरी ओर सचिन की पत्नी सोनल परेशान होकर बार बार सचिन को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। ये सचिन का फोन क्यों नहीं लग रहा? कहीं वो घर हरा के उस खंडर की तरफ तो नहीं मुड़ गए? हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उनकी रक्षा करना भगवान। सोनल बेहद घबराई हुई थी। उसे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। उसका डर अब धीरे धीरे हकीकत में बदलता जा रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ सचिन की कार उसी घर हरा के खंडर के सामने से होकर गुजर रही थी
और ठीक उसी वक्त कार अचानक बंद पड़ गई। सचिन ने कार का बोनट खोलकर देखा तो उसके अंदर से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। अरे ये कैसी मुसीबत है, अब आधी रात में यहाँ पानी कहाँ से मिलेगा। उसे तुरंत समझ में आ गया कि शायद लंबे सफर और लगातार ड्राइविंग की वजह से इंजन ज्यादा गर्म हो चुका है। वो पानी की खोज में इधर उधर देखने लगा, लेकिन चारों तरफ बस घना अंधेरा और कोहरा फैला हुआ था। ना कोई घर, ना कोई दुकान, ना कोई तालाब, आसपास कुछ भी मौजूद नहीं था। यहाँ फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे, वरना घर से ही किसी को बुला लेता। आखिर करूँ तो क्या करूँ, थोड़ी दूर जाकर देखता हूँ, शायद कोई गांव या बस्ती मिल जाए। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो गांव को पास में ही होना चाहिए। सचिन ने कार को लॉक किया और कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ गया। कोहरे से घिरे उस सुनसान रास्ते में दूर तक लैंप पोस्ट की हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी और वही रोशनी उसकी उम्मीद बन गई। वो तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे पीछे कोई चल रहा हो। सचिन तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो आगे बढ़ा, मगर अब उसके कदम हल्के नहीं रहे। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। सचिन तेज कदमों के साथ आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक उसे फिर से किसी की आवाज का एहसास हुआ। अब उसे साफ लगने लगा था कि उसके पीछे कोई है जो उसके कदमों के साथ साथ चल रहा है। कोई भला कटा हुआ सिर, मुस्कुराए करो कुछ ऐसा कि सदियों तक आजादी मिल जाए। ये अजीब सी आवाज सुनते ही सचिन की सांसें अटक गईं। उसके कदम वहीं रुक गए और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका शरीर बुरी तरह कांप गया। जमीन के नीचे हलचल हो रही थी, जैसे जमीन के नीचे से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अगले ही पल मिट्टी में से एक काला सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला और उंगलियां पत्थर को नोचती हुई ऊपर चढ़ने लगीं, जैसे कोई भीतर से घसीट घसीट कर खुद को बाहर खींच रहा हो। सचिन ने अपनी जिंदगी में इतना खौफनाक दृश्य कभी नहीं देखा था। ये नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन वो नहीं भाग पाया। उसके कदम वहीं जम चुके थे। फिर धीरे धीरे कटा हुआ सिर बाहर उभरने लगा। हाथ मिट्टी में लथपथ थे, चेहरा अध खुली मिट्टी से ढका हुआ। अगले ही पल जमीन ने एक और मिट्टी को चीरता हुआ एक बिना सिर वाला धड़ बाहर निकल आया। उसकी गर्दन पर सिर नहीं था, अपना कटा हुआ सिर अपने ही हाथों में पकड़े हुआ था। और सबसे डरावनी बात, उसकी दोनों आंखें उसके सीने पर जमी हुई थीं, जो बिना पलक झपकाए सचिन को घूर रही थीं। इससे पहले कि सचिन कुछ कर पाता, वो सचिन तक पहुंच गया और उसी पल उसकी चीख गूंज उठी। वहां से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान हाईवे पर एक दूसरी कार तेजी से दौड़ रही थी। उस कार के अंदर सोनल थी, जो कि घबराई हुई थी। पता नहीं वो कहाँ गए होंगे, उनका फोन भी नहीं लग रहा। हे भगवान, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, मुझे जल्द से जल्द काले पुल पे पहुंचना होगा। सोनल जानती थी कि अगर सचिन कहीं फंसा होगा तो उसी रास्ते पर जहां अक्सर हादसे होते रहते हैं। यही सोचकर उसने बिना देर किए अपनी कार घर हरा के खंडर पड़े टावर की ओर मोड़ दी। धुंध भरे कच्चे रास्ते पर कुछ दूर आगे जाने पर अचानक उसकी नज़र रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक कार पर पड़ी, जो धुंध के अंदर भी पहचान में आ रही थी। ये तो सचिन की गाड़ी है, जरूर सचिन भी यहीं कहीं होंगे। इतना कहकर सोनल आगे बढ़ी ही थी कि कुछ ही दूर पर उसे जमीन पर गिरा हुआ एक शख्स दिखाई दिया। उसने फौरन कार रोकी और बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर उसके पास पहुंच गई। ये तो सचिन है। सचिन उठो ना, प्लीज प्लीज उठो। सचिन उठो। सचिन सचिन। सोनल रोते रोते उसके कंधे झंझोड़ने लगी, लेकिन सचिन का शरीर पूरी तरह ढीला पड़ चुका था। उसकी त्वचा ठंडी और आंखें आधी खुली हुई थी। आखिर उम्मीद में सोनल ने सचिन की हथेलियां रगड़ी, फिर उसके चेहरे को थपथपाया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई क्योंकि सचिन की सांसें थम चुकी थी। सोनल की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और तभी उसे अचानक एहसास हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा हो। सोनल का शरीर सुन्न हो चुका था। वो धीरे धीरे पीछे की ओर पलटी और पीछे देखते ही वो चीखी,
आ आ घबराओ मत, ये अभी मरा नहीं है, बस इसकी सांसें इसकी जेब में रखे तिलस्मी सिक्कों में चली गई है, कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा। मगर बाबा, ये सब हुआ कैसे? सचिन की ये हालत किसने की? साल 2015 में भयानक भूकंप के दौरान ये पूरा इलाका तबाह हो गया था। उसी भूकंप में घर हरा का बड़ा टावर टूटकर जमीन में समा गया, जिसके कारण उस टावर के नीचे दबी एक बहुत पुरानी आत्मा आजाद हो गई, जिसे मुरकटा के नाम से जाना जाता है। ये मुरकुटा कौन है बाबा? ये एक बिना सिर वाली आत्मा है, जिसका कभी धोखे से सिर शरीर से अलग कर दिया गया था। वो इंसान के पीछे पीछे चलता है और जो कि एक बार पीछे मुड़ के उसे देख लेता है। मुरकटा उस इंसान को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन अगर कोई शख्स उसकी करीब आने से पहले ही जमीन पर लेट जाए तो वो उसे मरा हुआ समझकर छोड़ देता है। इसलिए मैंने सचिन को तंत्र साधे सिक्के दिए थे। मुरकुटा जैसे ही उसके पीछे लगा, सचिन की जान उन सिक्कों में चली गई और वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मरा नहीं। मुरकुटा बेजान शरीर के पास नहीं आता, इसी वजह से सचिन बच गया। अब तुम दोनों सुरक्षित हो, क्योंकि तुम मुरकुटा एक रात में सिर्फ एक ही बार शिकार करता है। सोनल उस बूढ़े का शुक्रिया अदा कर रही थी कि तभी सचिन को होश आ गया, मगर वो काफी कमजोर महसूस कर रहा था। सोनल, सोनल, तुम क्या कर रही हो यहाँ? आराम से उठो सचिन, शुक्र है भगवान का जो वक्त से बाबा तुम्हें मिल गए, इन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई। कौन से बाबा? सोनल जैसे ही पीछे मुड़ी, वहां कोई बूढ़ा नहीं था। दरअसल जहां कुछ बुरी आत्माएं लोगों की हानि पहुंचाती हैं, वहां कुछ अच्छी आत्माएं भी होती हैं जो सही रास्ता दिखाती हैं। वो बूढ़ा भी उन्हीं रक्षक की आत्माओं में से एक था। सोनल और सचिन के साथ जो हुआ, ये हादसा कोई पहला मामला नहीं था। नेपाल की काठमांडू की भीड़ भाड़ वाली गलियों से लेकर रुकन जैसे छोटे इलाकों तक आज भी लोगों की आंखों में मुरकुटा का खौफ साफ झलकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की मेरी ये हॉरर स्टोरी मौत का काला पुल यहीं समाप्त होता है। मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलोइंग करें। और हाँ, कमेंट में लिखना ना भूलें कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है। धन्यवाद।